नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्यमल त्रिपाठी आप लोगों के सामने बिहार स्पेशल टीचर का जो आपका रिजल्ट डिले होने के पीछे मेन रीज़न क्या है और रिजल्ट आने की कब तक संभावना है, इसके रिगार्डिंग मैं बात करने आया हूं। और आरसीआई के द्वारा जो 21 अप्रैल 2026 को आपका कोर्ट में एफिडेविट सबमिट किया गया था, दिल्ली से रिलेटेड एनसीटी और अन्य राज्यों से भी, झारखंड, दिल्ली, और आपकी जो सुनवाई हुई थी राजस्थान से रिलेटेड, उन सारे मुद्दों पर बात करूंगा और आपकी रिज़ल्ट मई के किस डेट तक आने की संभावना है उस पर भी विस्तृत चर्चा करूंगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले ये चीज़ जान लेते हैं कि जो 21 अप्रैल 2026 को आरसीआई ने जो अपना एफिडेविट सबमिट किया था, हमने इससे पहले भी आपका प्रीवियस वीडियो इससे रिलेटेड डाल दिया है, लेकिन एक बार उसको बात करते हुए तभी हम लोगों को सारी बातों का स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा। आखिर हम लोगों का जो बिहार स्पेशल एजुकेटर्स की जो भर्ती होनी थी आपकी 42/2025 जो था, उसका आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, जो आरसीआई के गाइडलाइन के हिसाब से उसने शैक्षिक अर्हता को बताया कि आरसीआई के लिए टेट जरूरी नहीं है, लेकिन जो कैंडिडेट आपके उस राज्य के अंतर्गत कार्यरत हैं, चाहे डेली बेसिस हो, संविदा में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, तो उनसे रिगार्डिंग उन्होंने कहा कि उनके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा और क्या होना चाहिए, वैलिड सीआरआर नंबर, यानी सीआरआर नंबर को आप कह सकते हैं वैलिड उनका जीवांत होना चाहिए, तभी वो जो है आरसीआई के अंतर्गत किसी भी राज्य में विशेष शिक्षा का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो और उसने लेकिन कहा कि लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो राज्य अपना स्पेशली टेट या नॉर्मल टेट के बिहाफ पर उन लोगों का भर्ती करवाना चाहता है या भर्ती परीक्षा जैसे प्रावधान करवाना चाहता है या इंटरव्यू जैसे, तो वो राज्य के पास विशेष अथॉरिटी है कि उसके अंतर्गत करवा सकता है। देखिए, जो हम लोगों के पास सूची मिली थी बिहार में कार्यरत 816 संविदा कर्मी जो गेस्ट टीचर लगे हुए थे, उनकी सीटों को बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने रिजर्व करने की बातें कही थी, लेकिन उसमें से जो हम लोगों के आल बीपी आल एआरपी जो टीचर्स गेस्ट टीचर बिहार के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत थे, उनकी 805 लोगों की सूची मिल पाई है। उसमें बी स्टेट पेपर 1 139 लोग क्वालिफाइड के साथ साथ उनके पास वैलिड सीआरआर नंबर और आपका क्या है 2 वर्षीय डिप्लोमा उन्होंने किया है। लेकिन जो बकिया कैंडिडेट आपके 805 में बचते हैं, उनके पास क्या है, 2 वर्षीय डिप्लोमा तो है और उनके पास सीआरआर नंबर है, लेकिन टेट क्वालिफाइड नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग उसने 1 मंथ मतलब 1 वीक का टाइम मांगा था और 1 महीने के अंदर क्या कहा था, उन लोगों को परमानेंट करने की बातें, 1 सप्ताह के अंदर परमानेंट करने की बातें कही गई थी। तो 139 लोगों को, बकिया जो बचे हुए कैंडिडेट थे सभी की तो स्क्रीनिंग हो गई थी। तो स्क्रीनिंग आपका बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षा निदेशालय ने कंप्लीट कर लिया था। तो बकिया जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनसे रिलेटेड वहाँ के जो राज्य सरकार के वकील और आरसीआई के एफिडेविट के द्वारा यह चीज़ें पता चलती है कि उनको 3 वीक का टाइम दिया गया था। तो 21/4/2026 से जोड़े तो मई के सेकेंड वीक तक आपके जो है रिजल्ट आने की संभावनाएं बन रही हैं। और जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मई के सेकेंड वीक तक आप लोगों का जो बिहार स्पेशल यानी 42/2025 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसका रिजल्ट आ जाए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही। बाकी आप लोग देखिए, जो बिहार एडीओ का परीक्षा हुआ था, बिहार एडीओ के परीक्षा के अंतर्गत वहाँ का जो परीक्षा हुआ था आपका इसी मंथ में, उसको रद्द कर दिया गया है। और आने वाले समय में जो आपका टीआरई हो या कोई भी परीक्षा बीपीएससी के द्वारा आयोजित करवाई जाती है, तो उसका क्या किया जाएगा, 2 एग्ज़ाम यानी प्रीलिम्स और उसके बाद में मेंस किया जाएगा। और जहाँ तक संभव हो सके तो पेपर के कटिंग में आज भी निकला, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। तो बिहार के जो टीआरई 4 है उसके विज्ञापन आने में देरी हो सकती है। और ये मान के चलिए 99% चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि आपका अब बिहार टीआरई 4.0 में भी 2 परीक्षा कराई जाएंगी और सभी प्रश्नों के आपके उत्तर देना अनिवार्य है। अगर जो आप उत्तर नहीं देते हैं, किसी प्रश्न को अनुत्तरित छोड़ते हैं, तो उस पर क्या है 1/3 का आपका निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो इतना ही मेरे को आपको जानकारी देना था। बाकी मिलते हैं शाम को अपने क्लास वाले सेशन में, जिसमें हम लोग आज करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रोल ऑफ बंगाल नवाब्स, उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जिसके साथ 70 MCQs
टाइप क्वेश्चन जो यूपीएससी या आपका बीपीएससी के अंतर्गत बीपीएससी एडीओ, और उसके बाद में बिहार दरोगा 17वीं बीपीएससी, 72वीं बीपीएससी में, 71वीं बीपीएससी में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं या आने की संभावना है, उससे रिलेटेड हम लोग उस पर चर्चा करेंगे।